हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट देखेंगे, प्लस में उसके एमसीक्यू देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें से क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरेटिकल दोनों ही आ सकते हैं इसमें से। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। सबसे पहले समझिए, देखिए स्टेटमेंट ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। पहली बात तो ये ठीक है जी, स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। फिर है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मीन्स मिलान करना। मिलान करना, टैली करना या मैच करना। ठीक है जी, मिलान करना, टैली करना, मैच करना या टैली करना। उसके बाद क्या है आगे वर्ड? बैंक। यहाँ की इसका मतलब क्या है? इसमें बैंक का भी रोल है। जो बैंक की स्टेटमेंट है और जो कैश बुक में बैंक कॉलम है, आप उसका मिलान कर रहे। अब देखिए, हमारे पास एक तो बिजनेसमैन है। ठीक है, ये हमारे पास बिजनेसमैन है और एक हमारे पास है बैंक। ठीक है जी, ये बिजनेसमैन हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया PNB बैंक। ठीक है, बिजनेसमैन का नाम ले लो, कोई भी ले लो, मान लो ये है राम है। राम एंड कंपनी है। ठीक है जी, राम एंड कंपनी ले लो आप। अब देखो, अब ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेगा, इस वक्त बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो इस पैसे को क्या करेगा? ये बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, अब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, तो ये अपने ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। ये कैश बुक कौन सी है? डबल कॉलम कैश भी है, इसमें कॉलम है और बैंक का कॉलम भी है। इसे क्या कहेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ये यहाँ करेगा कैश कॉलम में, और जब पैसे को बैंक में जमा करवाएगा तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ करेगा? बैंक कॉलम में। इतनी बात क्लियर। जो ये साइड डेबिट साइड है, यहाँ पे जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड में दिखाओगे, आपका कैश इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, ये रिसिप्ट साइड है। और ये हमारी क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड है। जब भी पैसा कम होगा बैंक में या कैश कम हो रहा है तब भी क्रेडिट। अगर बैंक से आपने कोई पेमेंट कर दी, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ये क्रेडिट करे। ठीक है जिसको। और बैंक क्या करेगा? अपोजिट करेगा इसका। बस ये चीज याद रखनी है, इसमें तीन ही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो हमने बैंक में, जो हम कैश बुक बना रहे थे, जो चीज हमने डेबिट करी थी, जो बैंक कॉलम में हमने डेबिट करा था, वही सेम चीज यहाँ पे बैंक की पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो, आपने कैश बुक बनाई, आपने कुछ ट्रांजैक्शन करी बैंक के साथ, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक क्या करता है? जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे बैंक के साथ, तो बैंक, आपने तो इस कॉलम में कर दी अपनी यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपने कैश जमा करवा दिया। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे? बिजनेसमैन ने कैश जमा करवाया तो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक की आओ, डेबिट साइड में आओ, यहाँ लिख दो टू कैश। कितना जमा करवाया? मान लो 2000 जमा करवाया। ठीक है, 2000 हमने जमा करवाया तो हमने एंट्री ये कर दी। अब जो बैंक है, उस ट्रांजैक्शन को बैंक भी तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बैंक किस साइड रिकॉर्ड करेगा? ये याद रखना, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। बैंक 2000 कहाँ दिखाएगा? यहाँ दिखाएगा। यानी कि जो कैश बुक है और पासबुक है वो चलेगी अपोजिट। बस ये याद रखना है, ये कंसेप्ट नंबर 1 है हमारा। कैश बुक और पासबुक अपोजिट चलेगी, जो यहाँ डेबिट है वो यहाँ होगा क्रेडिट। अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो आप पेमेंट यहाँ दिखाओगे और बैंक उस पेमेंट को कहाँ दिखाएगा? फिर डेबिट। क्यों दिखाएगा? रीजन बताओ। हमने बैंक की डेबिट में क्यों दिखाया? क्योंकि हमारी एंट्री बता रही है बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। क्योंकि एसेट, दूसरे आप रूल भी लगा सकते हो अकाउंट के, जब भी एसेट बढ़ती है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक हमारी, पैसे बढ़ रहे हैं बैंक में, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज होगी। अगर पेमेंट करोगे एसेट डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट। तो बैंक ने क्रेडिट क्यों करा? क्या रीजन है इसका? आपने एक ये रूल भी पढ़ा होगा, अगर आप पैसे जमा करवाते हो तो ऐसा थोड़ी ना कह दोगे आपको, बैंक जी ये पैसे आपके हो गए, हम आपसे कभी पैसे नहीं लेंगे। नहीं कहोगे ना भैया, हम तो इंटरेस्ट भी लेंगे, पैसे तो दूर की बात है, इंटरेस्ट भी चाहिए हमें तो बैंक को ये पैसे पे करने हैं। तो बैंक की क्या है? ये लाइबिलिटी, इसलिए बैंक क्या करेगा? लाइबिलिटी बढ़ती है तो बैंक करेगा क्रेडिट। ठीक है, ये मैं कंसेप्ट बता रही हूँ आपको। आपने सिंपल यही याद रखना है कि कैश बुक और पासबुक अपोजिट चलेंगी। क्यों चलेंगी मैंने उसका रीजन बता दिया आपको, क्योंकि बैंक के लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही बैंक आपको कोई पेमेंट करेगा तो बैंक की लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे? वहां पे डेबिट। और बैंक जो है, ये आपको जो भी सारी इंफॉर्मेशन है इसकी एक कॉपी आपको बैंक भी देता है, जिसे कहते हैं बैंक पासबुक। सबने अपने घरों में देखी होगी, सबके घर में होगी बैंक पासबुक। देखना, बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उसमें, अगर आपका अमाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सब बैंक उसमें नोट करता है, या उसे बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं।
और ये है ऑल एंट्री रिकॉर्डेड, डेबिट साइड में जो रिकॉर्ड होंगी हमने कर लिया, वो क्रेडिट साइड में जाएंगी। जो यहाँ डेबिट में जाएंगी तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएंगी। ठीक है जी। अब देखो, अब मैंने यहाँ 2000 जमा करवाई, तो बैंक ने भी मुझे यहाँ 2000 दिखा लिए। तो इसका मतलब जो डेबिट साइड का टोटल है, जो हमारी कैश बुक का डेबिट साइड का बैंक कॉलम का टोटल, पासबुक की जो बैंक का क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी 2000 है तो वहां भी 2000 होने चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। मजे ही हो जाए, अगर हमेशा इक्वल हो तो कहानी ही खत्म, हमें बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ये बैलेंस जो है मैच नहीं करता। ये बैलेंस मैच होना चाहिए, क्योंकि देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, लेकिन ये कभी कभी मैच नहीं करता। तो उसको मैच नहीं करता, उसको मैच करवाने के लिए हम क्या बनाते हैं? BRS, बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है बेटा, इसका कंसेप्ट समझ लो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी इसमें टफ नहीं है, बट हमें कंसेप्ट को पकड़ना। तो BRS क्या हुआ? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या हुई? जब कैश बुक की जो बैंक कॉलम है और पासबुक को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो उसके लिए, उसको मिलाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब हमें क्यों नहीं मिल रहा? वैसे तो मिलना चाहिए, पर मिल क्यों नहीं रहा बैलेंस? इसके कई रीजन हो सकते हैं। देखो, एक तो हो सकता है एरर कर दी भाई। मान लो मैंने मैंने ये कैश बुक में मैंने डिपॉजिट करवाए 2000, बट बैंक ने गलती से क्या करा? बैंक ने गलती से 1800 ही जमा कर दिए, गलती होगी, या बैंक ने 1800 जमा करे, अब 200 रुपए का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। 200 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो इस कारण क्या होएगा? ये बैलेंस नहीं मैच करेगा। ठीक है जी, एरर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने एरर की, हम भी एरर कर सकते हैं। मान लो हमने 2000 जमा करवाए, हमने गलती से 200 लिख दिए, पर बैंक ने सही 2000 लिखे। अब यहाँ 1800 का फर्क आ गया। ठीक है जी, ये नहीं मिल रहा है ना, यहाँ 1800 का फर्क आ गया, यहाँ 200 का फर्क आ रहा था। तो इस किसी कई कारण हो सकते हैं जिससे ये नहीं मिलता है। इसीलिए हमें क्या बनानी पड़ती है? BRS। एरर हो सकती है बैंक की तरफ से, हो सकती है बिजनेसमैन की तरफ से, राम एंड कंपनी की तरफ से हो सकती है, PNB की तरफ से हो सकती है, टाइम गैप भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे को कोई चेक मिला, ठीक है, मैंने कैश बुक में फटाफट से मैंने एंट्री कर दी, मुझे 5000 का चेक मिला। कैश बुक में मैंने बैंक कॉलम में 5000 डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो मैं एंट्री कर दूंगी कैश बुक में तो उसी टाइम। लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं करा वो चेक, अभी तक पैसे कोलेक्ट ही नहीं करे। जब तक बैंक कोलेक्ट नहीं करेगा, बैंक मेरे क्रेडिट में 5000 नहीं दिखाएगा, जबकि मैंने तो यहाँ दिखा दिए। तो बैंक ने तो नहीं दिखाई अभी भी, तो क्या होगा? 5000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो कई बार टाइम गैप हो जाता है, कई बार ऐसा होता है बैंक ने कोई इंटरेस्ट आपको दिया। बैंक दोनों इंटरेस्ट दे भी सकता है और इंटरेस्ट ले भी सकता है, दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन में। अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपको भी नहीं पता, आपने कैश बुक में अभी एंट्री नहीं करी, आपको बाद में बैंक ने अल्टीमेट भाई वो दिया, इंटीमेट दिया, आपको सूचित किया बाद में कि हमने आपको क्रेडिट दिया है, हमने आपको इतना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हमने क्रेडिट करा है, तब आप अपने अकाउंट में दिखाओगे। तो टाइम गैप भी हो जाता है कई बार। ठीक है, इस पे हमने सिर्फ एक बार नजर मारनी है, इसको हम आगे करेंगे। एक कंसेप्ट हमारा हो गया कैश बुक और पासबुक का, हमने करा। जो कैश बुक का हमारा डेबिट है, और वो बैंक का क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश बुक का हमारा डेबिट इज इक्वल टू बैंक का क्रेडिट, कंसेप्ट नंबर 1। अब कंसेप्ट नंबर 2 पे आओ। तो कौन सा बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है? देखो, ये हमने कैश बुक बनाई, ठीक है, ये हमने कैश बुक बनाई, तो कैश बुक में हमने ये रिसिप्ट साइड दिखाई। देखो सिंपल चीजें हैं बेटा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इन चीजों से समझो। देखो, आप आप क्या चीज चाहेंगे? आपकी रिसिप्ट्स बढ़े या पेमेंट बढ़े? आपके लिए क्या चीज अच्छी है? रिसिप्ट्स बढ़ना या पेमेंट बढ़ना? पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई रिसिप्ट से, तो कहाँ से दोगे पैसा? तो हमारे लिए अच्छी चीज क्या है? रिसिप्ट बढ़ना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, पैसे भाई ज्यादा से ज्यादा आए, खर्चे कम से कम हो, मजे ही मजे है ना। तो रिसिप्ट बढ़ना अच्छी है, तो ये हमारा कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड, तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पेमेंट जितनी कम से कम जाए, जितने खर्चे कम से कम हो, बढ़िया है भैया, पैसे इकट्ठे करेंगे, बड़े बंगले लेंगे, है ना। तो पेमेंट क्या है? बंगले पे खर्च हो जाएगा। चलो एक बार आए तो सही पैसा। पेमेंट साइड क्या है? क्रेडिट साइड होगी। क्रेडिट साइड वाला हमारा कौन सा बैलेंस हो गया कैश बुक का? अनफेवरेबल। ठीक है जी, क्योंकि ये ज्यादा हो जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, पेमेंट ज्यादा हो जाए रिसिप्ट से। तो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड अनफेवरेबल बैलेंस, और जो डेबिट साइड कैश बुक का रिसिप्ट साइड है, तो हमारा फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल को आप प्लस कॉलम में दिखाओगे, और अनफेवरेबल है उसको आप माइनस कॉलम में दिखाओगे। ठीक है जी, फेवर में चीजें जानी चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, हमारी चीजें फेवर में जाएंगी। भाई हमने ये नहीं सोचना हमारा पेपर क्रैक नहीं होगा, हमने पॉजिटिव सोचना है कि पेपर हमारे फेवर में जाएगा और हम क्रैक करेंगे बस। ठीक है जी, पॉजिटिव चीज फेवरेबल, अनफेवरेबल नेगेटिव। अच्छा, ये तो कैश बुक हो गया। अब बेटा मैंने आपको कहा पासबुक तो उल्टा चलती है।
ठीक है जी। तो पासबुक में जो बैंक है, बैंक क्या करेगा, आपका उल्टा चलेगा। जो आपके लिए यहाँ फेवरेबल है, तो वो फेवरेबल आपके लिए जो डेबिट का था, अब वो फेवरेबल आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिट साइड का हो गया। तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, फेवरेबल। फेवरेबल है तो किस कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। ठीक है, हम आगे दो कॉलम करेंगे, एक प्लस कॉलम एक माइनस कॉलम। अभी तक इतनी चीजें याद रखो, फेवरेबल पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजें हमें अपनी फेवर में करनी है, बस ऐसे याद करो, पॉजिटिव चीजें हमारी फेवर में होंगी। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब जो इसका अनफेवरेबल है क्रेडिट साइड का, तो वो इसका क्रॉस चलेगा, वो क्या हो गया इसका, डेबिट वाला। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ठीक है जी, इसीलिए आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जो 2023 में और 22 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल नहीं आया हुआ, तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या हुआ, फेवरेबल, प्लस में कॉलम में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्या हुआ, डेबिट इसका, तो उसका पासबुक का क्रेडिट वो भी फेवरेबल हुआ, प्लस में जाएगा। अब जो इसका डेबिट है कैश बुक का, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, माइनस में जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का फेवरेबल था, तो डेबिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल, माइनस। कंसेप्ट नंबर 3 पे आओ। अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में आपको बैलेंस दिए होंगे, ये चारों में से कोई भी बैलेंस आपको गिवन होगा। या तो गिवन होगा डेबिट बैलेंस एज कैश बुक, या पासबुक का बैलेंस भी गिवन हो सकता है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस एज पर, इसी को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ये दोनों ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब है ज्यादा, ओवर मीन्स ज्यादा, ड्राफ्ट मीन्स आपने निकलवा लिए, जितने आपके पास पैसे अकाउंट में जमा थे तो आपने उसे ज्यादा निकलवा लिया। अब एक बच्चा क्वेश्चन कहेगा, मैडम मैं तो 10,000 जमा करवाता हूँ, फिर 15,000 निकलवा लूंगा बैंक से, मेरे तो मजे हो जाएंगे। भैया ऐसे बैंक सबको नहीं देता, जिनके करंट अकाउंट होते हैं, जो बिजनेस के ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट होते हैं, बैंक उनको ये फैसिलिटी देता है। ठीक है जी। तो ओवर मीन्स आपने ज्यादा निकलवा लिए, चलो वो आपका ओवरड्राफ्ट बन गया, मीन्स आपका अनफेवरेबल बैलेंस। अब इन चारों में से कोई भी बैलेंस आपको यहाँ गिवन होगा, आपने वो बैलेंस लेना है। जो बैलेंस आपने लिया उसका अपोजिट बैलेंस आ जाएगा। अगर आपने कैश बुक का लिया, तो आंसर में आपका क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस आएगा। ठीक है जी। कैश बुक का लिया तो अपोजिट बैलेंस आंसर आएगा। हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जो हमें आंसर चाहिए। अब कैश बुक का गिवन है, हमें पासबुक का निकालना है, तो जैसे जैसे पासबुक में कहा गया है वैसा वैसा करना है। देखो कई बार क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाना ना, अपने माइंड को ज्यादा यूज करना ना, एक नंबर कटवा सकता है। हमें यहाँ पे ये चेक नहीं करना कैश बुक में सही कर रखा है या पासबुक में सही कर रखा है, हमें इनको मिलाना है बेटा, हमें रिकनसाइल करना है। हमें रिकनसाइल करना है। हमारा यहाँ इससे मतलब नहीं है कि इसने कैश बुक सही है या पासबुक, हम किसी को सही गलत प्रूफ नहीं करना हमें यहाँ पे, हमें इनको मिलाना है। भाई यहाँ अगर कैश बुक का बैलेंस है तो आपको पासबुक का निकालना है, तो पासबुक में अगर आप प्लस हो तो प्लस कर दो, पासबुक में आप माइनस हो तो माइनस कर दो। सही गलत के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ मिलाना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा देंगे ना, तो एक नंबर कट जाएगा हमारा यहाँ पे। हमें इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ हमारा मतलब क्या है, इसको रिकनसाइल करना और अपना एक नंबर। ठीक है, कैश बुक है तो पासबुक आएगा। अच्छा, अगर पासबुक का है तो पासबुक का ऊपर गिवन हो तो सिंपल अपोजिट ही तो चल रहे हैं ये अपोजिट ही चल रहे हैं, तो किसका आ जाएगा, कैश बुक का आ जाएगा। क्लियर। अब देखो कुछ बच्चों को समझ नहीं आते ये क्वेश्चन, तो मैंने एक दो कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इसको याद कर लेते हैं, इसको पूरे को याद कर लेते हैं और ठीक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको ठीक समझने की बजाय इसको याद करके ठीक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बट मैं ये आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप इसको याद कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको भी आगे पढ़ाना पड़ सकता है, बच्चा आपसे क्वेश्चन भी तो कर सकता है, इसलिए आप कंसेप्ट को समझिए। ठीक है। देखो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने डेबिट बैलेंस लिया किसका, कैश बुक का, तो पहला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पासबुक का आ जाएगा। और हमें कैसे कैसे चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक में प्लस कहा है तो प्लस करो, पासबुक ने कहा माइनस कर रखा है तो अपने आप को माइनस कर दो, सिंपल। अब देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो हमारे पास ये कैश बुक है, ठीक है, और ये हमारे पास पासबुक बैंक है, हमारे पास पीएनबी लिख देते हैं, ये पीएनबी ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये रामायण कंपनी करती है। ठीक है। अब मैंने चेक इशू करा बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे ही मैं चेक इशू करूंगी, चेक इशू का मतलब आपने किसी को चेक दिया, चेक दिया तो आपके पैसे कट हो जाएंगे बैंक में से। जैसे ही मैंने किसी को चेक दिया, मैंने क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन कर दी, मान लो यहाँ पे मैंने कर दी, कितने का चेक दिया मैंने, 6,000 का दे दिया मान लो, तो मैंने 6,000 अपने कट कर दिए। पर अब बैंक क्या करेगा, जो मैं क्रेडिट कर रही हूँ बैंक उसी चीज को डेबिट करेगा। मैंने आपको चेक दिया, मान लो मैंने दिया किसी को, संदीप को चेक दिया, ठीक है जी, तो संदीप ने यार मैंने चेक दे दिया, अभी तक बैंक में गया ही नहीं, भैया बहुत पैसे संदीप के पास,
संदीप के कमेंट आते हैं, भी सब्सक्राइबर है, मैं उसी का ही नाम ले रही हूँ। बहुत पैसे है, वो कहता है पर ले लेंगे, क्या जल्दी है जाने की, वो बैंक में गया ही नहीं। 6,000 तो बहुत छोटी अमाउंट है, हम क्या जाएंगे, ले लेंगे। जब तक वो नहीं जाएगा, बैंक को तो सपना नहीं आएगा। मैंने संदीप को चेक दिया, बैंक तो मेरे कट नहीं करेगा ना 6,000 रुपये, नहीं कट करेगा ना। तो बैंक ने अभी तक मेरे काटे ही नहीं, यानी कि बैंक में मैं अभी भी क्या हूँ, 6,000 से प्लस में हूँ। बैंक ने मुझे अभी भी माइनस नहीं करा, इट मीन्स बैंक में मैं अभी भी 6,000 से प्लस में हूँ। मेरा तो यहाँ 6,000 बैलेंस कट गया, बट यहाँ तक अभी तक 6,000 फालतू, मान लो यहाँ पे 10,000 बैलेंस है, ठीक है, 10,000 है तो मेरा 6,000 कट गया यहाँ से। ठीक है, मेरे यहाँ तो मेरे 4,000 बचेंगे, यहाँ 4,000 बचे ना मेरे, तो 6,000 तो कट गया। लेकिन यहाँ पे मेरा अगर 10,000 का बैलेंस है, मेरे 6,000 कटे ही नहीं, तो यहाँ तो मैं 6,000 से प्लस में हुई ना, समझ गए आप बात को। देखो, अगर 10,000 टोटल बैलेंस था तो 6,000 का मैंने चेक काटा, मेरे पास यहाँ तो 4,000 बचे। बट संदीप चेक लेके बैंक में गया नहीं, बैंक को सपना आएगा नहीं, तो बैंक मेरे कट करेगा नहीं, कट करेगा नहीं तो बैंक में तो अभी भी 10 पड़े हैं। चार चार तो बराबर है, बाकी 6,000 फालतू है ना। दोनों का बैलेंस क्या करना है, हमने मैच करना है, समझो बेटा बात को। हमें दोनों के बैलेंस को मैच करना है। तो यहाँ मैं अभी भी 6,000 से प्लस में हूँ, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, पासबुक के लिए प्लस कर दो। ठीक है, सेम ऐसी बात है अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, बट बैंक ने अभी तक चेक जमा ही नहीं करवाया। मान लो 8,000 का चेक था, आपने यहाँ पे 8,000 का चेक जमा करवाया बैंक में, जैसे ही आपके पैसे बढ़े तो आपने यहाँ दिखा दिया 8,000 रुपए, ये 8,000 दिखा दिया आपने, ठीक है, डेबिट कर दिया। अब बैंक किसी चीज को क्या करेगा, पीएनबी, पीएनबी इसी चीज को क्रेडिट करेगा। ठीक है, बट चेक अभी मैंने डिपॉजिट कराया, पर अभी तक पेमेंट बैंक ने रिसीव ही नहीं करी, अभी तक कलेक्ट ही नहीं करा चेक मेरा। तो बैंक में अभी तक मैं क्या हूँ, अभी तक 8,000 मेरे बैंक में बढ़े नहीं है, अभी तक नहीं बढ़े। यानी कि 8,000 से मैं अभी भी बैंक में कम चल रही हूँ, पीछे चल रही हूँ। यहाँ 8,000 से मैं आगे हूँ, यहाँ पीछे चल रही हूँ, अभी भी कम है 8,000 से। तो 8,000 को माइनस कर दो। अब ये मत निकालना बैंक की गलती है, हम बैंक पे फाइन लगाएंगे, बैंक ने हमारे 8,000 प्लस क्यों नहीं करे। भैया इस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, जैसे जैसे कहा गया है, क्वेश्चन भगवान है, वैसे वैसे करते चलो। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, बैंक में अभी भी माइनस है 8,000 से, तो 8,000 से माइनस। ऐसे ही सारी ट्रांजेक्शन होंगी। बैंक ने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा है, आप ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कोई पैसा आपका कलेक्ट कर दिया, बैंक में आप अभी भी प्लस में हो, आपको ये बात पता ही नहीं है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको 100 रुपए से प्लस कर दिया, आपको ये बात अभी भी पता नहीं है, बैंक में तो आप प्लस हो ना, तो प्लस कर दो, क्योंकि कैसे चलना है हमें, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, हमारे 3 कंसेप्ट है हमारे, कैश बुक और पासबुक उल्टा चलेंगी। जो कैश बुक का बैलेंस है लिया है तो पासबुक का बैलेंस आएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। ऐसे ही सारी ट्रांजेक्शन है। चेक आपने इशूड करा बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो बैंक तो आपके काट लेगा ना। तो अपने आप को बैंक ने माइनस कर रखा है आपको, तो आप भी माइनस करोगे, क्योंकि क्यों करोगे, क्योंकि हमें बैलेंस को मैच करना है। ऐसे कोई बैंक ने कमीशन काटी, कोई भी बैंक ने चार्जेस इंटरेस्ट काट लिया, कोई बैंक चार्जेस काट ली, तो बैंक आपको माइनस करेगा, आपको ये बात पता ही नहीं है अभी तक। तो आप बैंक में माइनस हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पासबुक के अकॉर्डिंग करना है, तो आप अपने आप को माइनस करोगे। ठीक है, इनको क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इनको। देखो, पहले सिंपल क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ए बी आर एस रिकनसाइल्स, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसको मिलाता है, कैश बुक को और नेट प्रॉफिट को, क्रेडिटर लेजर विद द डेटर लेजर, कैश बुक विद द पेटी कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम विद द पासबुक। इसी को ही बीआरएस में हम इन दोनों को ही मिलाते हैं, बैंक का पासबुक लोगे और कैश बुक का आपने बैंक कॉलम लेना है, दोनों बैंक वाला मिला रहे हो। ठीक है, तो बीआरएस रिकनसाइल कैश बुक बैंक कॉलम विद पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक बनाता है। देखो हम गलती कर जाते हैं, हम जल्दी जल्दी में बैंक लिख जाते हैं। स्टेटमेंट कौन बना रहा है ये पूछा हुआ है, टैक्स अथॉरिटी ऑडिटर, ये बनाएगा कस्टमर ऑफ द बैंक, या इसको और नाम भी आ सकता है अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट है वो भी बना सकता है, या और नाम भी आ सकता है बिजनेसमैन, वो भी बना सकता है, या बिजनेसमैन की जगह फर्म्स लिखा हुआ आ सकता है। तो कुछ भी देखो, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कौन बनाएगा, बस कस्टमर ऑफ द बैंक हो, अकाउंट होल्डर हो, बिजनेसमैन लिखा हो, फर्म लिखा हो, तो वो बनाएंगी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बीआरएस, बीआरएस की क्या फीचर नहीं है। ये अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही लेती हूँ क्योंकि वो ज्यादा सही होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बीआरएस की क्या फीचर नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। हमने सबसे पहला वर्ड यही पढ़ा था, बीआरएस, बैंक रिकंसिलियेशन, भाई इसके नाम में ही है स्टेटमेंट, हमें अपना दिमाग क्यों लगाएं यादा। ये खुद ही कह रहा है चीटिंग कर लो, तो हम कर रहे हैं, देखो खुद ही कह रहा है ना मैं स्टेटमेंट हूँ, ये खुद ही चिढ़ा के बोल रहा है मैं स्टेटमेंट हूँ। तो हम अकाउंट क्यों बनाए इसको, स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट है। अच्छा, नोट पूछा हुआ है, नोट है फीचर।
इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, कभी भी बना सकते हो जब रिक्वायरमेंट लगे, बिल्कुल सही। अब देखो इसका फायदा भी होता है, देखो अगर आप ने कंसेप्ट को अच्छे से समझा, आपने बीआरएस बनाया, उधर से पासबुक से मिलान कर रहे हो, कोई भी एरर है वो पकड़ी जाएगी भाई, ठीक है। कोई भी एरर हुई, गलती हुई, वो पकड़ी जाएगी। अगर कोई कोई गबन कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है, घपला कर रहा है, तो वो भी तो पकड़ में आ जाएगा। आपने चेक तो आपका यहाँ तो जमा है, बैंक में अभी तक जमा ही नहीं हुआ चेक, तो ये मिलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं जमा हुआ? देखा, घपले भी पकड़े जा सकते हैं इससे, देखो कितने काम की चीज है ये। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट। हमने जो मैराथन करी थी अकाउंट्स की, उसमें अकाउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, सारा अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी। तो बीआरएस पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा ना। तो यही हमारा आंसर आएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये नहीं है, ये नहीं है। इट इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बिल्कुल ठीक, एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमने एमसीक्यू भी करा, फर्स्ट एमसीक्यू ही हमारा यही था। ठीक है, देखो चीजें वही हैं, घूम जाती हैं थोड़ी सी बस, तो ये पार्ट नहीं है हमारा अकाउंटिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा आया हुआ है एचटेट में 2023 में। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, देखो आ गया ना ये क्वेश्चन, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक का कौन सा है? डेबिट फेवरेबल। तो पासबुक का कौन सा फेवरेबल होगा? उल्टा चलेगी, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस पासबुक, ये क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये फेवरेबल होगा। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल अनफेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक ये हमारा आंसर, क्योंकि फेवरेबल पूछा है। अगर अनफेवरेबल पूछता तो हमारा क्या आ जाता? डेबिट बैलेंस इन पासबुक, तो हमारा ये आंसर बनता। अगर पूछता फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा आंसर क्या आता? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। देखो एक क्वेश्चन को करो, चार पांच क्वेश्चन बन जा, चार क्वेश्चन बन जाएंगे आपके आराम से। ये आया हुआ है 2022 में आया हुआ है एस्टेट में। देखो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। देखो बैंक पासबुक जो है इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय बैंक। जो अकाउंट होल्डर ने, बिजनेसमैन ने जो पैसा जमा करवाया बैंक में, वही तो रिकॉर्ड कर रहा है बैंक। ठीक है जी, तो ये क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की स्टेटमेंट ही है बैंक के पास, जो मेंटेन कर रहा है बैंक, पासबुक को बैंक मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। स्टेटमेंट टू देखो, ए बिजनेस फर्म्स पीरियोडिकली प्रिपेयर से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ भी, बीच बीच में से ये कुछ अवधि के अंतराल में ये बनाती रहती है, बैंक बनाता रहेगा मिलान वाला ये। टू रिकंसाइल, किस लिए? रिकंसाइल, मिलान करने के लिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बिल्कुल ठीक। विद द पासबुक, बिल्कुल ठीक। टू शो द डिफरेंट बैलेंस फॉर वेरियस रीजन, भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है? तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं बेटा, जब हाथ अच्छे से जम जाए फिर हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, माइंड में सेट हो जाए कंसेप्ट, फिर हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग बैलेंस इज ट्रू, कौन सा बैलेंस सही है? अब देखो हमें इसको कैसे बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन, हमें तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। प्लस माइनस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पहले कैसे लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। इन्होंने कौन सा बैलेंस दे रखा है हमें? बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मींस फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस है तो कहाँ जाएगा? प्लस कॉलम में जाएगा, तो प्लस में लिख दो 20,000। हमें वहां कुछ नहीं लिखना, हमें अपने पेपर में सीधा करना है 20,000 उठाई। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कैश बुक है, कैश बुक है, तो हमारा आंसर आएगा पासबुक में। ठीक है, पासबुक के अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस करना है। ठीक है, प्लस या माइनस करेंगे पासबुक के अकॉर्डिंग। अब देखो, बैंक ने चार्जेस काटे, 200 रुपए बैंक ने आपके चार्जेस काटे, तो बैंक ने आपको क्या करा होगा? माइनस करा होगा। बैंक ने जब चार्जेस काटे होंगे तो बैंक आपको माइनस करेगा। तो आपको चलना भी किसके अकॉर्डिंग है? पासबुक के अकॉर्डिंग। बैंक ने, पासबुक ने माइनस करा तो माइनस करो, पासबुक ने प्लस कराया तो प्लस करो। अब पासबुक में आप माइनस और बैंक चार्जेस हैं, तो आप क्या कर दो? माइनस कर लो अपने आप को आप भी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, किसी ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, जमा करवा दिए, तो बैंक ने आपको प्लस कर दिया, तो आप भी क्या करोगे? डिपॉजिट से प्लस कर दोगे। ठीक है जी, प्लस कर दिया। तो ये कितना आ गया? दोनों साइड का टोटल 35,000, यहाँ का 200। ठीक है, तो बैलेंस कितना आया? 200 माइनस के है, ये देखो ये प्लस के है, ये माइनस के है, तो मैथ यूज करेंगे प्लस माइनस, तो प्लस के आगे प्लस माइनस माइनस करोगे 200 रुपए, तो लेकिन बैलेंस किसका आएगा? जो आइटम बड़ी हो, तो प्लस के आगे हमारे पास प्लस प्लस बड़ा है ना, प्लस का साइन, तो मैथ यूज हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस के आगे 34,800, यानी कि ये हमारे पास क्या निकल आया? बैलेंस किसका? एज पर
पासबुक कौन सा बैलेंस निकला, फेवरेबल निकला। तो फेवरेबल क्या होता है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये हमारा निकल आया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 20,000 उठाना है, -200, प्लस में 15,000, 20 15 और सीधा 200 माइनस करो, बस हमें इतना करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमें ये सब नहीं करना, वैसे ही एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता ये सोल्व कर रखा है। देखो, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अंजल चौहान इज गिवन ऑन 31 दिसंबर। भाई वीडियो पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस है, हमने क्या करना है, बैंक बैलेंस एज पर। अब देखो, अब मैंने पासबुक का ले लिया, ठीक है। अब किसका लिया है, पासबुक का। तो कौन सा बैलेंस है, एज पर पासबुक। देखो अब इसमें मेंशन ही नहीं है कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, आपको कहीं आगे वर्ड नहीं लिखा हुआ ना, ना डेबिट लिखा हुआ है आगे वर्ड, ना क्रेडिट लिखा हुआ है, अब फंस गए। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, हमने एक ही बात लेके चलनी है, पॉजिटिव। हम नेगेटिव क्यों हुए, हम तो पॉजिटिव रहेंगे। मैं क्यों मानूं मेरे बैंक में पैसे नहीं है, मैं तो यही मानूंगी है। हमें कुछ भी नहीं कहा हो क्वेश्चन में, तो हम हमें हमें अपने फेवर में चीजें करनी है। हमें हमेशा फेवरेबल बैलेंस लेना है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लिया मैंने ये। ठीक है जी, हमें क्या लेना है, फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट। तो बैलेंस है एज पर पासबुक, कितना आ गया, हमें तो ये भी नहीं लिखना खैर एग्जाम में, हमें तो सिर्फ 10,000 को उठाना है सीधा, बस हमें क्या लिखना है ये। आएगा कैसे, पासबुक का है तो किसका आएगा, कैश बुक का आएगा। अब प्रॉब्लम क्या देखिए, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा एक बार। ऊपर जाना का मतलब एक बार पीछे जाना पड़ेगा भाई, ऊपर नहीं। ऊपर वर्ड गलती यूज कर लिया मैंने ना। देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने कैश बुक का लिया, तो हमने ये आइटम प्लस करी, ये आइटम माइनस करी, तो हमारे पास पासबुक का आ गया, ठीक है। अब हमें चलना है रिवर्स, बेटा अब रिवर्स चलना है। देखो, जो पासबुक का था, अब हमें पासबुक से किस पे आना है, कैश बुक से। तो रिवर्स चलना है, तो सब आइटमें भी रिवर्स हो जाएंगी, प्लस वाली आइटम माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली आइटम क्या हो जाएगी, अब प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। अब आप इसको समझ भी सकते हो, जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो पहले यहाँ पे आई थी शॉप नंबर 1 आई थी, फिर शॉप नंबर 2 आई, फिर शॉप नंबर 3 आई। अब आप रिवर्स जा रहे हो, तो शॉप नंबर 3 पहले आएगी ना, पहले आएगी, जबकि यहाँ से बाद में आई थी। तो आपने प्लस वाली आइटम माइनस करनी है और माइनस वाली आइटम को प्लस करना है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा। अब पासबुक है, तो अब हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप कंसेप्ट को पकड़ो, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। कैश बुक में प्लस हो तो प्लस करो, कैश बुक में माइनस हो तो माइनस करो। मैंने वो कभी चीज करी ही नहीं जो मैंने आपको बताई है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कैश बुक में अब देखो प्लस है या माइनस है, डिविडेंड ऑफ 2,000 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या करा, डिविडेंड कलेक्ट करा 2,000। मैं पासबुक बना रही हूँ, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करा, 10,000 पहले का बैलेंस है मेरा, 2,000 बैंक ने क्या करे, डिविडेंड कलेक्ट करा, तो मेरे को प्लस कर देगा बैंक। बट एंटर्ड इन द कैश बुक एज ₹200। देखो, अगर मान लो मैं कैश बुक भी बना रही हूँ, तो मेरे 10,000 तो जमा है, मैं डेबिट साइड में दिखा दूं 10,000। उसके बाद मेरे को डिविडेंड मिला, तो मैं यहाँ दिखाऊंगी डिविडेंड, लेकिन कितना मैंने करा, यहाँ पे मैंने कर दिया 200 रुपए, तो यहाँ मेरा बैलेंस आ रहा है 10,200, जबकि बैंक में आ रहा है मेरा 12,000, ठीक है। तो मैं अभी भी यहाँ पे क्या हूँ, कम हूँ, 12,000 होना चाहिए। जबकि कैश बुक में आप कम हो, कितने से कम हो, 2,000 दिखाने थे, आपने 200 दिखाए, 1,800 कम दिखाए, 1,800 से अभी भी मैं क्या हूँ, यहाँ पे माइनस हूँ। देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेरे कितने बनने, मैंने दिखाए 2,000, लेकिन यहाँ मैंने कितने दिखाए 200, 1,800 में कैश बुक में अभी भी क्या हूँ, कम हूँ, माइनस हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैश बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, कैश बुक में माइनस हो डिविडेंड से, सही गलत नहीं देखना, सही गलत नहीं देखना, माइनस हो तो माइनस कर दो बस। तो ये कितना बैलेंस आ गया हमारा, आ गया 298, 80 200 हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है जी, कौन सा बैलेंस है ये, कैश बुक का, प्लस वाली साइड का है ये। तो प्लस वाली साइड का फेवरेबल बैलेंस, तो हमारा आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये देखो डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। हमारा कितना डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 80 200 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। आपके 10,000 थे आपके, ठीक है, तो आपने जैसा जैसा आपके कैश बुक में कहा गया है, आप यहाँ से क्या करोगे, अपने 1,800 रुपये कम कर दोगे। तो 1,800 रुपये कम करोगे तो बैलेंस क्या आ जाएगा आपका, 10,200। हमने इनको क्या कर दिया, मिला दिया, यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मिलान कर दो, ठीक है जी, मिलान कर दो।
चलिए आगे देखिए। आगे है हमारा क्रेडिट बात, चलो यही बता दूंगी। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो, कैश बुक का बैलेंस है। अब इस चीज को बेटा हमने ध्यान से देखना है, कौन सा बैलेंस हमें गिवन है। देखो जैसे अब हमारा यहाँ क्वेश्चन था, हमारा यहाँ क्वेश्चन था जैसे, यहाँ पे हमें कोई बैलेंस नहीं था, ठीक है। उससे पहले वाले में हमें क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन को पकड़ना है, हमें बैलेंस क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपको प्लस या माइनस लिखना है। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, हमें प्लस या माइनस का बैलेंस देखना। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, इसका मतलब क्या है, ये ओवरड्राफ्ट है, तो ये माइनस में जाएगा। माइनस के 25,000 हो गए। किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। आंसर किसका में आएगा, पासबुक में। तो पासबुक में प्लस है तो प्लस करो, पासबुक में माइनस है तो माइनस करो, सिंपल। अब देखो, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक में चेक भेज दिया कलेक्शन के लिए 60,000 का। बट चेक ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 17, यानी कि ऊपर लाइन मिस है, तो ये मार्च का बन रहा है हमारा। मार्च 2017 का बन रहा है ये ले लो, 31 मार्च 2017 का बन रहा है हमारे पास। ठीक है, देखो, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक ऑफ 24,000 कुड बी। देखो मैंने 60,000 का बैंक में चेक भेजा, ठीक है। जैसे ही मैंने 60,000 का चेक भेजा, तो मैं कैश बुक में क्या कर दूंगी, 60,000 प्लस कर दूंगी। ठीक है, मैंने चेक किया, मेरा प्लस होगा। बट पासबुक में क्या है, बैंक ने अभी तक क्या करा, 60,000 में से सिर्फ 24,000 के चेक ही बैंक ने मुझे प्लस करे हैं। यहाँ तो मैं 60,000 से प्लस हूँ, बट यहाँ मैं सिर्फ 24,000 से प्लस हूँ। बैलेंस तो 60,000 होना चाहिए था, जबकि 24,000 है। यानी कि मैं 36,000 से अभी भी कम हूँ बैंक में। बैंक ने अभी भी 36,000 मेरे जमा नहीं करे, मेरे को अभी भी 36,000 से माइनस है, कम बैलेंस आ रहा है मेरा, माइनस में हूँ 36,000 से। तो आप भी क्या करो, 36,000 से माइनस कर लो अपने आप को, क्यों, पासबुक के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ए चेक ऑफ ₹3500 इशू टू क्रेडिटर। मैंने एक चेक इशू करा। जैसे ही मैंने चेक इशू करा, तो मैंने कैश बुक के क्रेडिट साइड में 3500 कम कर दिए होंगे, चेक इशू करा, ठीक है। वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कोलम। वाज एंटर्ड बाय, लेकिन ओहो, लेकिन मैंने यहाँ भी कम नहीं करे। बैंक कॉलम की बजाय मैंने क्या कर दिया, गलती से दो कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक बन रहा है और बैंक कॉलम, दो कॉलम बन रहे हैं। मेरे को यहाँ दिखाने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहाँ नहीं दिखाए। मैंने गलती से कैश कॉलम में दिखा दिए। बट बैंक ने तो मेरे सही काटे होंगे ना, बैंक ने तो मेरे काट लिए होंगे। बैंक में तो मैं माइनस होंगी। तो आप अभी भी क्या कर दो इसको, ऐसा थोड़ा ना, बैंक ने भी, हमने गलती करी तो बैंक ने भी गलती कर दी, बैंक ने को यहाँ दिखा दी होंगे डिपॉजिट साइड में, बैंक ने तो सही कट करा है। बैंक ने तो सही कट करे होंगे, यानी कि बैंक में तो हम माइनस है अभी भी 3500 से, जबकि कैश बुक में आप नहीं हो, क्योंकि आपने बैंक कॉलम में दिखाई नहीं। कैश बुक आपकी जो बैंक कॉलम है वो 3500 से प्लस है अभी भी, लेकिन बैंक ने वो गलती नहीं करी, बैंक ने काट लिए, बैंक ने माइनस कर दिया, तो आप माइनस कर दो। इन द कैश बुक ए बैंक चार्ज ऑफ ₹150। बैंक ने चार्जेस काटे कितने, 150, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। अच्छा, इसको, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इस लाइन में लिखा हुआ है इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने ये गलती करी है, यानी कि बैंक में कोई गलती नहीं हुई है। कैश बुक में हमने क्या कर दिया, जो बैंक ने ₹150 काटे, रिकॉर्डेड करे ट्वाइस के, वाइल अनदर बैंक चार्जेस ऑफ, अच्छा ये अलग लाइन है, ये एक बार इतना है, हमने ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिए। हमने ₹150 बैंक ने खर्चे के काटे, तो बैंक क्या करेगा, पासबुक में ₹150 से हमें कर दिया बैंक ने माइनस। लेकिन हमने गलती से क्या करा, दो बार लिख दिया, 150 150 हमने दो बार लिख दिया। लेकिन बैंक ने तो देखो, हमने 300 लिख दिए कैश बुक में, जबकि बैंक में, पासबुक में कितने हैं, ₹150। तो बैंक ने तो गलती नहीं करी। तो बैंक में हम अभी भी क्या है, ₹150 से, बैंक में तो हम प्लस है, कैश बुक में ₹300 है, कैश बुक में हम माइनस हो गए, गलती कर दी हमने यहाँ पे। लेकिन बैंक में अभी भी क्या है, हम ₹150 से प्लस है, क्योंकि बैंक ने गलती नहीं करी, बैंक ने तो सही करी, एक बार काटे। पर हमें इनको मिलाना है, तो 150 से बैंक में हम अभी भी प्लस है, तो हमने प्लस के कर दिए 150। वाइल अनदर बैंक चार्जेस 40 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। आप एक और चार्जेस से ₹40 आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे कैश बुक में। तो पासबुक बना रहे हैं, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड करे होंगे, बैंक ने तो डेबिट कर दिया, ₹40 काट लिए। बट कैश बुक में अभी भी क्या है, आपने ₹40 माइनस करे ही नहीं, ये करे ही नहीं है। ठीक है, ये आपने करे ही नहीं, ₹40 माइनस। आप क्या कर गए, रिकॉर्ड करना भूल गए। लेकिन हमें चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के। बैंक ने तो काट लिया ना ₹40, बैंक ने तो आपको माइनस कर दिया। तो आप भी क्या करो, माइनस कर दो बेटा, जो ऊपर दिया हुआ है, और उसको
छोड़ो, जो नीचे दिया हुआ उसको पकड़ना है हमें। हमें पासबुक को पकड़ना है। इसमें आप प्लस हो तो प्लस करो, इसमें आप माइनस हो तो माइनस करो। बैंक ने पासबुक ने तो 40 रुपया काट लिया ना आपके, तो आप काट लो। यहाँ पे 150 रुपया बैंक ने, यहाँ तो बैंक ने सिर्फ 150 रुपया दिखाए, आपने दिखाए ना जान, यहाँ पे गलती करके। गलती होगी, 300 रुपया देखा, बैंक ने तो सिर्फ 150 रुपया दिखाए। यहाँ 300 का बैलेंस, यहाँ 150 का, यानी कि अभी भी आप 150 से क्या हो, प्लस हो। ठीक है ना। यहाँ भी प्लस होना आप, क्योंकि इसने 150 काटे हैं। अच्छा, काटने वाले यहाँ आएंगे, सॉरी सॉरी, काटने वाले यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने, काटने के यहाँ आएंगे ना। ठीक है। तो यहाँ बैंक में दिखाए 150 काटे, आपने 300 गलती से काटे ना, तो बैंक में तो अभी भी आप प्लस हो। यहाँ आप 300 दिखा रहे हो माइनस के, बैंक में तो सिर्फ 150 ही दिखाया ना, 150 रुपए से प्लस हो। तो अब 150 रुपए को प्लस करो। अब इनका टोटल कर दो। ठीक है, जो बैलेंस आएगा, माइनस साइड का बैलेंस है, तुम्हारा बैलेंस क्या निकलेगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस आएगा हमारा। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि माइनस साइड वाला बैलेंस है, बड़े ये आइटम बड़ी आ रही है ना। इसको आप टोटल भी कर लोगे, 26 और ये 1, 6, ये आ जाएगा 6110। फिर 3500 लोगे आप, ये आएगा हमारा 64540। 150 इसमें से लेस कर दो, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन ही नहीं लिखे मैंने, ओहो, ऑप्शन नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। 9, 6, 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखना भूल गई मैं। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, कौन सा बैलेंस आया हमारा, माइनस साइड याद है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है, और अनफेवरेबल कौन सा होगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस। इसको अच्छा, ये आंसर चेक कर लेंगे क्या एक बारी? ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2021 इन रुपीज 4000। डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का। कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, प्लस कॉलम में 4000 रुपए। ठीक है जी। चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक डिपॉजिट कराया। आंसर कैसे आएगा, पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक में प्लस हो तो प्लस, पासबुक में माइनस हो तो माइनस। चेक डिपॉजिट, ये एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है जी। चेक डिपॉजिट है बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू रुपीज 3। हमने चेक डिपॉजिट करवाया, ठीक है। हमने चेक डिपॉजिट करवाया, तो हमने कैश बुक में तो क्या कर दिया होगा, उसी टाइम 400 300 रुपए का है ना, 300 रुपए दिखा दिए होंगे प्लस कॉलम में बैंक के। बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा है, यानी कि अभी तक भी बैंक में हम 300 रुपए से माइनस है, तो कर दो माइनस। एंड चेक इशूड, हमने चेक इशू करा, जैसे ही चेक इशू करा तो हमने यहाँ दिखा दिया होगा कैश कॉलम में, कैश में तो उसी टाइम एंट्री कर देंगे, कैश बुक में 200 रुपया चेक इशू हो गया। ठीक है जी। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक बैंक ने पेमेंट के लिए आया ही नहीं। तो जब तक बैंक में पेमेंट के लिए आएगा नहीं, तो बैंक हमारे 200 रुपये माइनस भी नहीं करेगा। यानी कि बैंक में अभी भी हम 200 रुपये से प्लस में हैं, तो 200 रुपये से प्लस में है अभी भी, जबकि यहाँ तो माइनस है 200 रुपये से आप, लेकिन वहां अभी भी प्लस हो, क्योंकि बैंक ने काटा ही नहीं आपके। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 100। बैंक ने क्या करा, अलाउड इंटरेस्ट, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। बैंक इंटरेस्ट दे भी सकता है और ले भी सकता है। बैंक ने 100 रुपए ब्याज दिया, आपको दिया, तो बैंक आपको ब्याज देगा, तो 100 रुपए खाते में प्लस करेगा आपके। तो आप, बैंक ने आपको प्लस कर रखा है, तो आप भी क्या करो, अपने आप को प्लस कर दो। उसके बाद देखो, कलेक्टेड डिविडेंड 100 रुपीज ऑन डायरेक्टली। बैंक ने क्या करा हमारे ब्याह पे, कई बार क्या होता है कि कस्टमर ना बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप हमारे ब्याह पे पेमेंट कर दो। मान लो जैसे वो गर्ल्स के लिए वो अकाउंट खुलता है ना, सुकन्या समृद्धि योजना ऐसे है ना, जिसमें आप मंथली पेमेंट डालते हो। मान लो आपने पेमेंट डालनी है मंथली, तो आप हर मंथ क्या करोगे, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दोगे, मेरे मंथली 500 गर्ल्स के अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाल दो 500 रुपए। तो बैंक अपने आप चुपचाप आपकी 1 तारीख को क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन पे वो अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेगा। ऐसे ही आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए, हमारे बिहाफ पे क्या करो, हमने कोई कंपनी के शेयर, रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तो उसका डिविडेंड हमारा कलेक्ट कर लेना। तो बैंक ने क्या करा, वो डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, बैंक ने आपको प्लस डिविडेंड कलेक्ट करा, तो बैंक ने कहाँ डाला होगा, 100 रुपया यहाँ डाले होंगे आपके। तो प्लस कर रखा है बैंक ने आपको 100 रुपए से, आप भी क्या कर दो, प्लस कर दो। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 300 कट ही गए ना ये तो ये कितना आ जाएगा, 4100 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस, पॉजिटिव साइड याद है, तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द पासबुक फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। डेबिट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है, डेबिट है। कैश बुक का हमें दिया हुआ है 20,000, 25,000, ये भी एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। 25,000 हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। हमें किसका निकालना है? पासबुक का निकालना है। ये हमारा प्लस वाला बैलेंस है, यहाँ पे प्लस लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, एक ही बात है, चाहे आगे प्लस निकालो। देखो, फर्स्ट एंट्री, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू करा, जैसे ही मैंने चेक इशू करा तो मैंने कैश बुक में अपने माइनस कर दिए होंगे। ठीक है। बट आपको मैंने चेक दिया, आप बैंक में गए ही नहीं लेने। ठीक है जी। बैंक में आप लेने ही नहीं गए, जब तक आप लेने ही नहीं जाओगे बैंक मुझे माइनस नहीं करेगा। यानी कि बैंक में मैं अभी भी 8900 से प्लस हूँ, तो आप भी प्लस कर दो, सिंपल। check have been deposited in the bank but have not been collected and deposited in the bank। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, तो मैंने जैसे डिपॉजिट कराया मैं कैश बुक में दिखा दूंगी मेरा चेक जमा हो गया। बट बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में जमा ही नहीं करा। बैंक ने अभी तक जमा ही नहीं करा, यानी कि बैंक में मैं अभी भी कम हूँ, पीछे चल रही हूँ टोटल से। 12,300 में अभी भी माइनस हूँ। तो यहाँ क्या करो, 12,300 को माइनस कर दो। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा रिसीव्ड हुआ, बैंक आपको प्लस करेगा 1250 से। प्लस करेगा तो आप भी 1250 से प्लस कर दो। बैंक एक्सपेंसेस, बैंक ने एक्सपेंसेस काटे, बैंक ने आपको क्या करा, 250 से माइनस, तो आप भी क्या करो, 250 से माइनस कर दो। सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो, जैसा जैसा बैंक कर रहा है, आपको प्लस कर रहा है तो आप प्लस कर दो, बैंक माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो। बैंक हैज पेड 3,500 फॉर इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर है, हुज इन्फॉर्मेशन वी डिड नॉट गेट। हमें नहीं पता, बैंक ने हमारे, हमने कहा था बैंक को इंश्योरेंस पे करना, बैंक ने 35 पे कर दिया। जैसे ही बैंक पे करेगा 35 आपको माइनस कर देगा बैंक, आपको भी नहीं पता, आप अभी भी प्लस में हो यहाँ तो। पर हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, बैंक ने माइनस करा है तो आप भी क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है। तो इसका अब टोटल देखते हैं हम क्या आ रहा है। ये हमारी प्लस वाली आइटम थी, ये हमारी माइनस की आइटम थी। तो हमने टोटल करा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 19,100 का डिफरेंस आ रहा है। कौन सी साइड का डिफरेंस है, कौन सी साइड याद आया है, पॉजिटिव वाला बैलेंस याद आया ना। देखो भाई, ये प्लस का, ये माइनस का बैलेंस है। तो साइन कौन सा लगेगा, जो ज्यादा होता है, घटाएंगे तो सही, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, जो ज्यादा है, प्लस का। तो ये हमारा आ जाएगा पासबुक का बैलेंस, कौन सा बैलेंस, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।